हेलो बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मेंटेनेंस इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। तो इसमें हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मेंटेनेंस ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, व्हाट आर द मेंटेनेंस ऑब्जेक्टिव्स। तो देखिए, मेनली ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। मेंटेनेंस ये चाहता है कि जो भी मशीन्स हैं, जो प्लांट है, वो अपनी हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी पे काम करता रहे। अच्छी कंडीशन में रहेगा तो अच्छी एफिशिएंसी देगा आपको। आप मैनेजमेंट को ये भी बताओगे, जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, कि कब मशीन को रिप्लेस करने का टाइम आ गया है। कि मान लीजिए कोई सीएनसी मशीन या लेथ मशीन किसी प्लांट में है, तो कुछ सालों से वो काम कर रही है, एक कंडीशन ऐसी आएगी उसके बाद उनको काम नहीं कर सकते, वो सेफ्टी पर्पज से ठीक नहीं है, एफिशिएंसी भी कम दे रहे हैं, हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो जाए वहाँ पर, जो आपको प्रोडक्ट बन रहा है वो भी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो आप फिर नहीं चाहोगे उस मशीन को यूज करना। तो आप मैनेजमेंट को बताओगे कि अब रिप्लेसमेंट करने का टाइम आ गया है। आप सेंट्रलाइज सर्विसेज है उसमें भी हेल्प करते हो, जैसे मान लीजिए सेंट्रलाइज वाटर सप्लाई है, एयर सप्लाई है, फ्यूल सप्लाई है, उसमें भी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ही हेल्प करता है। आप ये भी बताते हो कि कैसा प्रोसीजर होना चाहिए किसी मटेरियल को परचेज करने का, टूल्स को, कंज्यूमेबल आइटम, स्टोरेज कैसे रखते हैं। इसका मतलब एक बहुत ज़्यादा एक आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है मेंटेनेंस का। तो देखिए किस टाइप से है। पहला है, जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है उसका मेन ऑब्जेक्टिव तो यही रहेगा कि कोई जो मेरा प्लांट है, टू मेंटेन, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का काम ही मेंटेन करना होता है प्लांट को या इक्विपमेंट को, किस पे, एट इट्स मैक्सिमम ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। टू मेंटेन प्लांट्स इक्विपमेंट्स एट इट्स मैक्सिमम ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, रिड्यूसिंग डाउन टाइम, खराब कम से कम हो वो, ठीक है। एंश्योरिंग ऑपरेशनल सेफ्टी, कि जो उसे ऑपरेट करने का तरीका है वो अच्छा हो। अब मान लीजिए मशीन तो बहुत अच्छी है, अच्छे से ऑपरेट ही नहीं कर पा रहे हो तो वो खराब होगी। मान लीजिए गाड़ी है आपकी, गाड़ी आपको बहुत अच्छी गाड़ी है, वो अच्छे से चला नहीं पा रहे आप उसे, तो वो ऑपरेशनल सेफ्टी वहां पर दिक्कत होगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट है, टू सेफगार्ड इन्वेस्टमेंट बाय मिनिमाइजिंग रेट ऑफ डिटोरेशन। देखिए, आप इन्वेस्टमेंट को बचाओगे, जो ओनर है उसने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है मशीन को परचेज करने के लिए, अगर मशीन जल्दी खराब हो जाएगी, उनकी लाइफ कम होगी, तो दोबारा से मशीन परचेज करनी पड़ेगी, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। कोई भी आप मशीन लाए हो या कोई भी डिवाइस लाए हो, तो वो टाइम के साथ वो खराब तो होगा, बट उसका रेट खराब होने का जो टाइम है वो कम ज्यादा होता है। अगर उसकी अच्छी मेंटेनेंस करोगे तो वो ज्यादा चलेगा, ठीक है। अगर मेंटेनेंस अच्छी से नहीं करोगे तो वो जल्दी खराब होगा। मान लीजिए दो गाड़ी है, सेम दो पर्सन है, उन्होंने सेम गाड़ी परचेज की, सेम मॉडल है बिल्कुल, तो दोनों का एक अच्छे से मेंटेन कर रहा है, एक अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहा। एक ने गाड़ी अपनी 10 साल तक चला ली, एक अपनी 4 साल में खराब हो गई उसकी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि कितने अच्छे से मेंटेनेंस कर रहे हो आप। तो जो इन्वेस्टमेंट है उसको सेफ गार्ड करना है। ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट को बचाना है। कैसे बचाओगे, बाय मिनिमाइजिंग रेट ऑफ डिटोरेशन, खराब होने का, डिटोरेशन का मतलब है कि इंफीरियर होने लगता है, जो उसकी क्वालिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, ठीक है। तो उसको रेट है वो कम हो जाना चाहिए, क्वालिटी तो कम हो बट धीरे धीरे कम हो। ऐसा नहीं है कि नई मशीन लाया हूं और 3 साल बाद ही उसकी क्वालिटी डाउन होने लगी है, ठीक है। तो आपको जो रेट है उसको मिनिमाइज करना है, खराब होने का जो रेट है ना उसको मिनिमाइज करना है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट, टू हेल्प मैनेजमेंट इन टेकिंग डिसीजंस ऑन रिप्लेसमेंट और न्यू इन्वेस्टमेंट। जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है वो मैनेजमेंट को बताता है कि भाई अब मशीन को रिप्लेस करने का टाइम आ गया। एक्चुअल में प्रोसीजर ये होता है प्लांट में, मान लीजिए प्लांट के अंदर 100 मशीन्स हैं, ठीक है। आप ऐसा तो नहीं करोगे 100 की 100 को एक साथ रिप्लेस करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। आप पहले मैनेजमेंट को बताओगे कि ये कुछ मशीन्स हैं, इनको रिप्लेस कर दो, इनकी जगह पर नई मशीन ले आओ आप, ठीक है। उसको वो नई मशीन ले आएंगे। ऐसे ही धीरे धीरे जो मशीन जल्दी खराब होने की कंडीशन में आती रहेगी, आप उनको रिप्लेस करते रहेंगे। कभी कभी मेजर डिसीजन भी लेना पड़ता है, मेजोरिटी में भी आप मशीन्स को एक साथ डंप करते हो, ठीक है, उनको मार्केट में सेल करते हो काफ़ी लो प्राइस पे। तो ये आपने कभी सुना होगा उस कंपनी ने अपनी सारी 80% मशीन रिप्लेस कर दी हैं, ठीक है, इस टाइप से। वो डिसीजन एक्चुअल में मैनेजमेंट कैसे लेती है, कंसल्ट करती है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से, वो बताता है कि क्या कंडीशन है, अब आपको कितनी और चलानी है मशीन या इसको रिप्लेस कर देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट होता है हेल्प इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सुटेबल प्रोसीजर फॉर प्रोक्यूरमेंट। प्रोक्यूरमेंट का मतलब परचेज करना या बाय करना।
कि ये आपकी हेल्प अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, प्रोसीजर बनना चाहिए, एक एसओपी बननी चाहिए कि कैसे मटेरियल को परचेज करना है, क्या क्या चीज़ देखनी है, कि कौन कौन सी बारीकियां हैं जो परचेज करने से पहले, मान लो मशीन को परचेज करना है या उसके लिए कोई कटिंग टूल परचेज करना है, तो उसका एक एसओपी होना चाहिए कि भाई इसको क्या क्या चीज़ चेक करनी है उसकी। जब आप इनकमिंग लाओगे तो क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो आपको चेक करने हैं, ठीक है। स्टोरेज कैसे करनी है, कंजम्पशन कैसे होगा, ठीक है। और जो मेरे कंज्यूमेबल आइटम्स हैं उनको कैसे आपको रखना है या स्टोर करना है। कंज्यूमेबल आइटम वो होते हैं जिनकी सर्विस नहीं हो सकती, दे आर नॉन सर्विसेबल। जैसे मान लीजिए हम एक नॉर्मल उसकी बात करें, मान लो प्रिंटर का कार्टेज है, कार्टेज खत्म हो जाएगा, ये नहीं है कि कार्टेज को आप दोबारा से सर्विस, नहीं, वो आपको रिफिल करना पड़ता है। उसी तरीके से मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कंज्यूमेबल आइटम में आती हैं। हमारे मशीन की बात करें तो उसके अंदर कटिंग फ्लूइड है, लुब्रिकेंट्स हैं, तो ये क्या है, धीरे 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 कंज्यूम होते जाते हैं। तो आपको बताना होता है कि कंज्यूमेबल आइटम को कैसे रिप्लेस करना है, कितना कंज्यूमेबल पार्ट है जो आपको स्टोर करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसके अंदर एक ही रह गया मेनली कि जो हमारा सेंट्रलाइज सिस्टम है, ठीक है, उसको रनिंग करने में आप कंडीशन में आप हेल्प करते हो। इन रनिंग ऑफ सेंट्रलाइज सिस्टम लाइक वाटर सप्लाई, एयर सप्लाई, फ्यूल सप्लाई, कुछ सेंट्रलाइज सिस्टम आप रखते हो अपनी इंडस्ट्री में या अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट आपकी हेल्प करता है। मान लीजिए हम नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं तो विंडो एसी होता है, एक सेंट्रलाइज एसी सिस्टम होता है। तो विंडो एसी तो काफ़ी सिंपल होता है, उसको तो कोई भी धीरे से, दैट मीन्स कोई भी सिंपल पर्सन उसको ऑपरेट कर सकता है, कोई भी सिंपल पर्सन उसको मेंटेनेंस कर सकता है। बट अगर सेंट्रलाइज एसी सिस्टम है, सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, तो उसके लिए अगर कोई खराबी है या मेंटेनेंस के लिए आपको जो स्पेशलाइज पर्सन है उस फील्ड का, उसी को बुलाना पड़ता है। तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट आपको सेंट्रलाइज सिस्टम है उसको रन करने में, उसकी मेंटेन करने में आपकी हेल्प करता है। तो ये मेन हमारे मेंटेनेंस ऑब्जेक्टिव्स हैं। थैंक यू।